हेलो जी, सुप्रभात सभी को। तो बज चुके हैं अभी सुबह के 6:15 और आज हम थोड़ा सा जल्दी उठ गए हैं 10-15 मिनट, क्योंकि आज हमें जाना है दूसरी जॉब पे। दूसरी जॉब यानी कि बच्चों के पास जाना है। तो जी मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मैं हूँ घर की मेड। मेड अधिकतर हर एक को ही होती हैं, हर घर की बहू बेटी जो भी हैं भाई, वो मेड का भी काम करती हैं, घर की रानी महारानी सब का काम करती हैं। लेकिन सबकी कहानी अलग अलग होती है, तो इसी तरीके से मेरी कहानी भी कुछ अलग ही है। मैं 2 घरों से हूँ कि यहाँ ससुराल में करके जाऊँ, फिर बच्चों के पास वहाँ जाऊँगी तो वहाँ जाके तो करना ही करना है। ये आ चुकी है हमारी ननद जी। तो हमारी सासू माँ की आंख बनी हुई थी, इसलिए हम यहाँ गांव में रुके हुए थे 10-15 दिन के लिए। अभी सासू माँ की बेटी आ गई हैं, तो अब 10 दिन ये करेंगी, 10-12 दिन जब तक भी इनके पास टाइम है। इनके बच्चों का स्कूल नहीं खुलता है तब तक दीदी रुक के अपना कर जाएंगी। तो देखिए आज कितना ज़्यादा फॉग हो रखा है, और गली में कुत्ते बिल्ली की तरह गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ क्या, अब तो हर जगह ही खड़ी हो रही हैं। इतने पशु पक्षी उतनी ही गाड़ी, साइकिल, स्कूटर, बाइक, भैया सबके पास ही एक के पास 4-4 हैं। पोल्यूशन की भरमार है। तो हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर कि अभी हमें इस घर का काम फिनिश करना है। जब तक यहाँ हैं तब तक यहाँ का काम करेंगे, फिर बच्चों के पास जाएंगे तो वहाँ का काम करना है। वहाँ भी उन्होंने घर का भूत खाना बना रखा होगा पूरा, तो घर का काम मुझे ही करना है। आई बहू आया काम, गई बहू गया काम, बहू के साथ ही काम रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि इस काम को कैसे छुड़ाऊँ पीछा, लेकिन काम है कि वो बहू के साथ इतना प्रसन्न है कि वो उससे ही करवा के रहेगा, जहाँ रहूँगी वहीं काम करना है। मैं इकलौती बहू हूँ, मेरे 3 ननद हैं, एक पति देव हैं। तो मेरा दिमाग ना सबसे अलग है। मैं सोचती हूँ कि पहले पुराना ज़माना ज़्यादा अच्छा था, कि घर में अगर 3 बेटी हैं तो 3 ही बेटे करने हैं जी। उसमें इतने लंबे चौड़े में अब मैं अकेली झाड़ू लगा रही हूँ। देवरानी जेठानी होती तो उससे बोलती ये तेरे हिस्से का, इसमें तू लगा ले, ये मेरे हिस्से का है, मैं लगा लूँगी इसमें। मुझसे सब बोलती हैं तुम बहुत अच्छे हो, अकेले हो, कोई तुम्हारे देवरानी जेठानी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये तो सब अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं सुखी हूँ या 2-4 देवरानी जेठानी वाली वो ज़्यादा सुखी हैं। कम से कम उसमें ये रहता है कि भाई अगर एक बेटा कहीं बाहर रह रहा है तो दूसरा घर में देख ले रहा है, और अकेले बच्चे पे बहुत ज़्यादा वर्डन होता है कि घर का भी देखना, बाहर का भी देखना, और पड़ोसियों के भी ताने सुनने। देवरानी जेठानी होती हैं तो बहनों जैसा प्यार भी होता है, और जो आप समझो वो भी होता है। अभी ये मेरा लुक है, मैं जा रही हूँ गुड़गांव बच्चों के पास। तो जी ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं आ चुकी हूँ बच्चों के पास यहाँ पे। अभी उन्होंने मन करके घर को गंदा कर रखा था, तो ये साफ़ सफाई अभी इसको उठा के संभालना है, जो सामान उन्होंने इधर उधर कर रखा है। और ये लुक है हमारा यहाँ का गुड़गांव का। घर में बच्चे अकेले नहीं थे, उनके पापा भी उनके साथ थे, लेकिन तीनों ने मिल के जो मतलब कुश्ती खेली है घर में, जैसा है पढ़ा आ जाएगी, करेगी, खुद करेगी। और अगर पगार मांगती हूँ तो पगार के नाम पे ठेंगा देते हैं। इतना अत्याचार करते हैं ये लोग मेरे साथ, बहुत ज़्यादा होकर के भाई मैं परेशान हूँ। कम से कम पगार मिले तो काम करने में मज़ा भी आता है कि हाँ जी अब चलो वहाँ साफ़ सफाई कर दी, ऐसे कर दी, ये कर दी। लेकिन मुझे तो सिर्फ खाने को पेट में रोटी मिलती है और पहनने को तन पे कपड़ा, बस उसी में सारा काम करती हूँ, यहाँ भी ससुराल में भी। फ्री की मेड हूँ जी सबकी।